अब हम लोग एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन की क्या होती है। वो प्रक्रिया जिसमें समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के भिन्न भिन्न परमाणविक कक्षक आपस में संयोग करते हैं और ऊर्जा के पुनर्वितरण के फलस्वरूप समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनकी संख्या उतनी ही होती है जितने कक्षक मिलाए जाते हैं। ठीक है, ये तो लिखने की भाषा में डेफिनीशन हो गई जो आपके नोट्स में लिखी हुई है। समझने के लिए ऐसा समझिए कि कोई भी कंपाउंड होता है, ठीक है, वो कंपाउंड जिन जिन एटम से मिलकर बनता है, वो एटम जब आपस में मिलाए जाते हैं यानी वो एटम आपस में मिलाए गए यानी उनका संकरण कराया गया। जब संकरण कराए गए तो कक्षक मिलाए गए। ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड आप उठा लीजिए, मीथेन CH4, तो कार्बन एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो संकरण कराना है, मुझे मीथेन बनाना है, तो कार्बन का एटम लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन के 4 एटम लेने पड़ेंगे। यानी कि हमें टोटल हाइड्रोजन के 4 एटम लेने पड़े, यानी कि टोटल जो संकरित कक्षक आए वो कितने आ गए? 4 आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जितने कक्षक हम मिलाएंगे उतने ही कक्षक ऊर्जा के पुनर्वितरण के फलस्वरूप इस संकरण प्रक्रिया में बनते हैं। जैसे BeCl2 है तो बेरिलियम का एक है, और बेरिलियम संकरण करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, तभी तो BeCl2 बनेगा, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि 2 संकरित कक्षक फॉर्म होंगे और दोनों ही समान ऊर्जा के होंगे। तो इस तरीके से कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किसी न किसी संकरण के फलस्वरूप ही होता है। ठीक है, ये कई तरीके के होते हैं, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। ये आपके सिलेबस में है इतने हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं sp का। क्लियर? नाम से ही देखिए पता चल रहा है sp क्या है। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल BeCl2 अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देखिए कैसे देखते हैं कि sp संकरण है। इसमें BeCl2 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। ठीक है, तो नॉर्मल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 हो गया 4। ये हो गया ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अभी क्या है? ग्राउंड स्टेट में अब मुझे एक्साइटेड स्टेट करनी पड़ेगी इसकी। क्यों एक्साइटेड स्टेट करनी पड़ेगी? क्योंकि मुझे बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन को भी एडजस्ट करना है और एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसमें देखिए सारे फिल हैं। जब सारे फिल हैं तो हमें 2 हाफ फिल्ड भी तो चाहिए। जब हाफ फिल्ड होगा तभी तो क्लोरीन वहाँ पर जाके संकरित होंगे, इसलिए इसको एक्साइटेड स्टेट में लाने की ज़रूरत पड़ जाती है। 1s2 तो फिल ही रहने दीजिए, 2s1 कर दीजिए, और s के बाद अब क्या आता है? p ऑर्बिटल आता है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपनी अगली कक्षा यानी 2p1 में चला जाएगा। दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। क्लियर है? अब देखिए 2 क्लोरीन आपके पास थे और 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमें मिल गए हैं जिसमें एक एक क्लोरीन जाकर फिट हो जाएंगे। जैसे ये देखिए 2s और p में बनाइए 3 ऑर्बिटल, px py एंड pz। तो देखिए s में एक बेरिलियम का था, p में एक बेरिलियम का था। ठीक है, और BeCl2 बनाना है यानी एक क्लोरीन यहाँ जाके लग जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ जाके लग जाएगा ना। तो देखिए संकरण में क्या क्या पार्टिसिपेट लिया? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। चूंकि हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, 180 डिग्री बनता है, एंगल 180 डिग्री, और स्ट्रक्चर इसका लीनियर होता है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होगा
चाहे वो sp2 हो। अगर sp2 होगा तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक s और 3 p यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक s 3 p और एक d जब मिलेगा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ देखते रहिए, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और संकरित कक्षा कितनी बन रही हैं। sp में 2 बनी, भाई देखिए, एक ये 2 संकरित कक्षक बनी। sp3 में कितनी बनेंगी, sp2 में 3 बनेंगी, sp3 में 4 बन जाएंगी, 3 p की एक s की, और ये चारों समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बना देंगे। ठीक है, sp3d में 5 और sp3d2 में एक s 3 p और 2 d यानी टोटल 6, और एक s 3 p और 3 d यानी टोटल 7। इस तरीके से सभी संकरण आपके नोट्स में कराए गए हैं। आप बस स्टेप याद रखिएगा। जिस भी कंपाउंड का संकरण करना है, सेंट्रल एटम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ग्राउंड स्टेट में। नेक्स्ट स्टेप में एक्साइटेड स्टेट लिख दीजिए उसकी। एक्साइटेड स्टेट कैसे लिखेंगे, देखेंगे सेंट्रल एटम के साथ में कितने एटम लगे हैं, आपको उतनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए होंगी, उतने ही आप इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से अगली कक्षा में ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लीजिए अगर अभी मुझे एक और चाहिए होती तो हम इसमें से py में ट्रांसफ़र कर देते, पर ज़रूरत नहीं थी इसलिए नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आप वही ऑर्बिटल बना लीजिएगा और जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन है वो भरिएगा, और सेंट्रल एटम के साथ में लगे हुए जो एटम हैं वो हाफ फिल्ड वाले में फिल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन शो कर देंगे। तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको हर तरीके के हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल और उनका स्ट्रक्चर तथा बॉन्ड एंगल सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर कर सकते हैं।